हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 7। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है और इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर जैसा कि आप सब जानते हो कि फ़िलहाल मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं एक न्यू फ़ोन ले सकूं और इसीलिए मुझे डोनेशंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपने गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप कुछ डोनेट कर सको तो शायद मैं कोई सेकंड हैंड फ़ोन भी ले सकूं। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है गैटी और इसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में और अपने सामने खड़े डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो डॉक्टर बताती है कि तुम हॉस्पिटल में हो और काफ़ी दिनों से कोमा में थे, हमें लगा नहीं था कि हम तुम्हें बचा पाएंगे। तो गैटी पूछता है कि क्या मेरी वाइफ भी यहाँ आई है। तो डॉक्टर बताती है आई एम सॉरी, तुमसे मिलने कोई भी नहीं आया है। तो गैटी कहता है कि एक्चुअली मेरी ही गलती है, काफ़ी दिनों से हमारा झगड़ा चल रहा था और हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, पर अब जब मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। फिर हम देखते हैं गैटी को जो अपनी वाइफ के लिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लेकर जाता है उसके घर पे। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे बाहर से अपनी वाइफ की और किसी बंदे के हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और तभी उसे एहसास होता है कि शायद बाहर कोई आ रहा है और फिर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और हम देखते हैं लूसीफर को जो उसके घर से बाहर निकलता है और उसकी वाइफ को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और गैटी ये सब कुछ देख लेता है। फिर गैटी लूसीफर का पीछा करते हुए लक्ष्य तक पहुँच जाता है और लूसीफर पे नज़र रख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो गैटी को बताती है कि उसका नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। तो गैटी कहता है क्या सीरियसली, कौन सा गधा अपना नाम लूसीफर बताएगा। तो वेट्रेस कहती है जो यहाँ का मालिक है और बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी लूसीफर गैटी के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है गैटी से कि मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी देर से मुझे घूर रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो गैटी कहता है सच में। तो लूसीफर कहता है हाँ, और मुझे नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना, इसलिए नहीं कि तुम एक आदमी हो बल्कि इसलिए कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। वहाँ देखो एक मोटा सा भद्दा सा आदमी बैठा हुआ है, शायद वो तुम में कोई इंटरेस्ट दिखाए। तो गैटी कहता है नो थैंक्स, मैं मैरिड हूँ और वो भी एक लड़की से। तो लूसीफर कहता है सच में, और तुम्हारी वाइफ को पता है कि तुम गे हो। तो गैटी कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी वाइफ से ही प्यार किया है ज़िंदगी में और कभी किसी से भी नहीं, पर एक बंदा है जो मेरे पीठ पीछे मेरी वाइफ के साथ सो रहा है। तो लूसीफर कहता है ओ माय गॉड, अब तुम क्या करोगे। तो गैटी कहता है कि मैं उसके चेहरे पे एक जोर का पंच मारूंगा। तो लूसीफर हंसता है और कहता है कि इतनी बड़ी भूल की इतनी छोटी सज़ा, सच में तुम्हें तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए जैसे उसने तुम्हारी की। तो गैटी कहता है हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। तभी वहाँ क्लोई आती है और लूसीफर गैटी को क्लोई से मिलवाता है और फिर क्लोई के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि गैटी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट है और वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक न्यूज़ है, आज मुझे एक बंदा मिला जिसका नाम लूसीफर है और वो खुद को एक डेविल बताता है। तो उसकी बॉस कहती है कि शायद वो कोई पागल होगा। तो गैटी कहता है कि वो LAPD का कंसल्टेंट है, पर मुझे तो लगता है कि वो कोई चोर उचक्का है जो LAPD को यूज़ कर रहा है अपने किसी काम के लिए और इसी केस के बारे में मैं पता लगाना चाहता हूँ। और ये सुनते ही उसकी बॉस ये केस दे देती है गैटी को। फिर गैटी पुलिस स्टेशन जाता है लूसीफर से मिलने के लिए और उसे बताता है कि मेरी बॉस ने मुझे परमिशन दे दिया है तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल लिखने के लिए। तो लूसीफर कहता है क्या, एक पूरा का पूरा आर्टिकल सिर्फ मेरे बारे में। तो गैटी कहता है हाँ बिल्कुल। फिर गैटी उन सारे लोगों का इंटरव्यू लेता है जो भी लूसीफर को जानते हैं और वो सारे लोग बस यही कह रहे होते हैं कि लूसीफर बहुत ही अच्छा इंसान है और हमें वो पसंद है, सिवाय डैन के। डैन कहता है कि मुझे लूसीफर पसंद नहीं। तो गैटी पूछता है पर क्यों, उसने ऐसा क्या किया है। तो डैन बताता है कि मेरी पुडिंग्स हर रोज़ गायब हो जाती है और ये तब से शुरू हुआ है जब से लूसीफर यहाँ पर आया है। तो गैटी कहता है डैन से कि मैंने सुना है कि लूसीफर जिसके साथ घूमता है डिटेक्टिव क्लोई, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें तो काफ़ी बुरा लगता होगा ना जब वो लूसीफर के साथ घूमती है। तो डैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम अलग हो चुके हैं। तभी वहाँ क्लोई आ जाती है
और गैटी से कहती है कि मैंने तुम्हें लक्स में देखा था ना, यहाँ कैसे आना हुआ। तो गैटी बताता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं तुम पर और लूसीफर पर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ जिसकी परमिशन तुम्हारे लेफ्टिनेंट और मेरे बॉस ने दे दी है। पर हम देखते हैं कि क्लोई इसे साफ साफ मना कर देती है, पर गैटी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन दोनों के साथ क्राइम सीन तक पहुंच जाता है, जहां पर हम एक डेड बॉडी देखते हैं। और डैन बताता है इसका नाम है पॉपी पार्कर और इसका ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा बिजनेस था, ये काफ़ी फेमस थी और इसे जहर दिया गया है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर को बता रही होती है कि हमें 3 डेड बॉडीज और मिली हैं जिन्हें सेम इसी जहर से मारा गया है। पर लूसीफर कुछ काम से उस रूम से निकल जाता है और गैटी लूसीफर को ही ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो एक पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और वो पुलिस वाला लूसीफर के लिए एक बैग लेकर आता है और यही सब कुछ गैटी देख लेता है। फिर हम देखते हैं गैटी को, जो लूसीफर का पीछा करते हुए जाता है और लूसीफर किसी के घर गया होता है। और हम देखते हैं कि गैटी को कॉल आ जाता है उसकी वाइफ का। तब तक उस घर से एक बंदा निकलता है जिसे लूसीफर वही बैग दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मेज आ जाती है और गैटी को पकड़ लेती है और कहती है कि लूसीफर से दूर रहना। तो गैटी कहता है कि मैंने उसका भांडा फोड़ दिया ना, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, इसीलिए ना मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हारे जैसे कई घटिया लोगों से पाला पड़ चुका है मेरा। तो मेज कहती है कि यकीनन मुझ जैसा कोई नहीं और उसे वहीं गिराकर वहाँ से चली जाती है। फिर गैटी सीधा जाता है अपने ऑफिस में और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस पते पर अपने जासूस को भेज दो, मुझे यकीन है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ मिलेगा। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि आपकी वाइफ आपसे मिलने आई है, वो आपके ऑफिस में है। और हम देखते हैं कि जब गैटी अंदर जाता है तो हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि लिंडा है। फिर गैटी कहता है लिंडा से कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं तुम्हें देखकर कितना ज़्यादा खुश हूँ, क्या हम कहीं बाहर डेट पर जा सकते हैं। तो लिंडा कहती है कि मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, प्लीज़ मुझे वो वॉइस मेल्स करना बंद कर दो, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो गैटी कहता है कि फ़िलहाल मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ, मुझे बस 24 घंटे चाहिए, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे दो मुझे, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो लिंडा कहती है ठीक है, उसके बाद तुम इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दोगे। तो गैटी कहता है हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं साइन कर दूंगा। और लिंडा ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर गैटी जाता है लूसीफर के घर में यानी लक्स में और वहाँ पर उसे वही बैग मिलता है और उस बैग को वो खोलने ही वाला होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो वहाँ चेक करने जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बंधी पड़ी होती है और ये देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे खोलने ही वाला होता है, तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और लूसीफर कहता है वाह क्या बात है, आखिर किस तरह की स्टोरी लिख रहे हो तुम मुझ पर। तो गैटी कहता है लूसीफर से कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और तुम्हारा भांडा तो मैं लोगों के सामने फोड़ कर रहूँगा, पर उससे पहले मुझे इस लड़की को बचाना है। तो लूसीफर कहता है हाँ शौक से बचाओ, पर उससे पहले उसकी मर्जी तो पूछ लो। और फिर वो लड़की कहती है कि लूसीफर ये बुढ़ऊ कौन है, इसने तो मेरे मूड की माँ बहन कर दी। तो गैटी कहता है कि तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं बांधा गया था। तो वो लड़की कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो गैटी कहता है लूसीफर से तो क्या हुआ, तुमने तो पैसे भी दिए थे उस कॉप को, मैंने अपनी आंखों से देखा था, और सिर्फ इतना ही नहीं तुमने अपनी किसी निंजा जासूस को मेरे पीछे भी भेजा था, मैं जानता हूँ। तो लूसीफर स्माइल करता है और कहता है निंजा जासूस मतलब तुम मेज की बात कर रहे हो, और मैंने मेज को तुम्हारे पीछे नहीं भेजा है, वो बस मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। और जहाँ तक रही कॉप को पैसे देने की बात, तो सिर्फ उस ऑफिसर को ही पता है कि यहाँ पर प्योर लेदर बैग्स कहाँ मिलते हैं, और मुझसे किसी ने लेदर बैग्स मंगवाया था और इसीलिए मैंने उसे पैसे दिए थे। और गैटी जब उस बैग को चेक करता है तो उसमें से सिर्फ खाने वाले सेक्स टॉयज मिलते हैं। और गैटी कहता है लूसीफर से कि मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ, मैं हमेशा गलत कैसे हो सकता हूँ, और बोलकर वहाँ बैठ जाता है। तो लूसीफर कहता है गैटी से कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, मुझसे मिलने के बाद शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ मिल गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो। डिटेक्टिव को एक लीड मिली है और जब भी मुझे लीड मिलती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, शायद तुम्हारा भी यही इलाज हो। और हम देखते हैं कि वो गैटी को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं गैटी को जो कन्फेस करता है क्लोई से कि मैं बस यहाँ पर लूसीफर के लाइफ बर्बाद करने के लिए आया था, पर उससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है। फिर क्लोई गैटी को एक बंदे के बारे में बताती है और ये वही बंदा होता है जिसने उस किलर को जहर बेचा होता है, पर यह बंदा उस किलर का नाम नहीं बता रहा होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आती है और वो क्लोई से कहती है कि आपको लेफ्टिनेंट बुला रहे हैं।
और क्लोई उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर आता है पूछताछ करने के लिए उस बंदे से और उससे कहता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे घर पर मेरा वेट कर रही है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी बकना शुरू करो। और वो बंदा कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। और हम देखते हैं कि गैटी इंटेरोगेशन रूम के बाहर से ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी लूसीफर उस बंदे को पकड़ता है और उठाकर सामने वाले शीशे पर दे मारता है और ये देखकर गैटी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। और फिर दोबारा से लूसीफर उस बंदे को उठाता है और उससे पूछता है कि बताओ उसका नाम क्या है। तो वो बंदा कहता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, सिर्फ उसका यूज़र आईडी पता है। और उस बंदे को उठाकर दोबारा से लूसीफर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं लूसीफर का वही भयानक चेहरा, जिसे देखकर गैटी बिल्कुल शॉक में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। पर लूसीफर गैटी को नहीं देख पाता क्योंकि सामने शीशा होता है और वो बस अपना ही चेहरा देखता है और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर गैटी सीधा जाता है लिंडा के पास और उसे सब कुछ बताना शुरू कर देता है लिंडा को, पर ये नहीं बताता है कि उसने लूसीफर का चेहरा देखा है। वो बस इतना ही कहता रहता है कि लूसीफर सच में डेविल है। तो लिंडा कहती है कि तुम्हें उसका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वो बस अपनी असलियत को कभी नहीं नकारता। और तुम्हारा 24 घंटे का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो बस अब डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करो और यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि गैटी साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर गैटी अपने ऑफिस जाता है और दिन रात बैठकर सिर्फ लूसीफर के बारे में ही रिसर्च कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन लूसीफर और क्लोई आते हैं उससे मिलने के लिए और क्लोई उससे कहती है कि हमें उस किलर का यूज़र आईडी पता चल गया है और हमें पता चला है कि उसी यूज़र आईडी से तुम्हारे आर्टिकल पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और मैं वो सारे कमेंट्स देखना चाहती हूँ। तो गैटी कहता है कि ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा, वो 1-2 दिन में तुम्हें वो सारे कमेंट्स दिखा देगा। और गैटी सीधा जाता है लिंडा के पास जहाँ पर लूसीफर भी होता है और वो अपनी थेरेपी ले रहा होता है। और लूसीफर लिंडा से कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो? तो लिंडा बताती है कि हाँ, ये मेरा एक्स हस्बैंड है। फिर गैटी लिंडा को उठाता है और कहता है कि तुम इससे दूर रहो और तभी अपनी गन निकालता है और लूसीफर को शूट कर देता है और लूसीफर वहीं गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि लूसीफर बिल्कुल ठीक होता है। फिर लूसीफर गुस्से में उठता है और कहता है ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरा इतना महंगा सूट बर्बाद कर दिया। तो गैटी कहता है देखा लिंडा, ये मर नहीं सकता, यही है डेविल। तो लूसीफर कहता है अच्छा हुआ डिटेक्टिव क्लोई यहाँ पर नहीं है, वरना इस सोफे पर तो मैं मरा पड़ा होता अभी। तो गैटी कहता है लिंडा से कि मैंने इसका असली चेहरा देखा है लिंडा, अगर तुमने इसका असली चेहरा देखा होता तो तुम्हारा भी वही हाल होता जो अभी मेरा हो रहा है। तो लिंडा कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतने वक्त से यही बताने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली मैंने लूसीफर का चेहरा देखा है, पर वो डेविल नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो मेरा दोस्त है। तो गैटी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ दे रही थी, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर गैटी उसी यूज़र आईडी वाले किलर के पास जाता है और उससे लूसीफर के खिलाफ भड़का देता है और उसे कन्विंस कर लेता है लूसीफर को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो लक्स में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है, अपना पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और वहीं पर गैटी भी होता है और गैटी ने क्लोई को वहाँ पर बुलाया होता है वही कमेंट्स देने के बहाने, क्योंकि गैटी ये बात अच्छे से समझ गया था कि अगर क्लोई लूसीफर के साथ रहेगी तो लूसीफर कमज़ोर हो जाएगा और उसे मारना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि लूसीफर ने ही अपना ये सीक्रेट गैटी को बताया था, बट अगर आपको याद है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसने कब बताया था, और जिसका भी आंसर सही होगा कल मैं उसको अपनी वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करने के बाद अपना ग्लास टेबल पर रख देता है, फिर अपनी लड़कियों से बातें करने लगता है। तभी वो किलर उसके ग्लास में जहर मिला देता है। फिर लूसीफर अपना वो ग्लास उठाता है और उसी किलर से बातें करने लगता है। फिर लूसीफर अपनी सारी लड़कियों से उस किलर को मिलवाता है और उस किलर को लूसीफर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और जब लूसीफर अपना ग्लास पीने ही वाला होता है तभी वो किलर अपने ग्लास से लूसीफर का ग्लास चेंज कर देता है और गैटी ये सब कुछ देख लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की मर जाती है, वही जहर वाला ड्रिंक पीकर। फिर क्लोई आती है उसे चेक करने के लिए, जो बताती है कि ये तो मर चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं एला को, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से आती है और चेक करने के बाद बताती है क्लोई को कि ये वही जहर है जिससे बाकी सारे विक्टिम्स मरे हैं। तो लूसीफर कहता है कि इस बार ये सब कुछ मेरे ही छत के नीचे हुआ, मेरे ही घर पर, और बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर क्लोई सोच में पड़ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, वो यहाँ आया कैसे,
उसके बाद फिर उसे कुछ चमकता है और गैटी से कहते हैं कि हो सकता है कि शायद वो तुम्हारी वजह से यहाँ आया था, क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाले थे उसके बारे में और इसीलिए वो यहाँ आया था। ये सारी की सारी मेरी ही गलती है। तो गैटी कहता है क्लोई से कि नहीं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती सिर्फ एक ही इंसान की है। फिर गैटी एक नाइफ उठाता है और सीधा जाता है लूसीफर के पास और उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। तो लूसीफर कहता है गैटी से कि मेरे पास तुम्हारी न्यूज़ के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनना चाहोगे? इंसान जो भी गलतियां करता है या फिर जो भी पाप करता है उसका जिम्मेदार सब मुझे ही मानते हैं। हालांकि फैसला उन्हीं का होता है, लेकिन फिर भी सब मुझे ही गलत समझते हैं। उसके बाद फिर वो नर्क जाते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी उनके साथ होता है वो उन्हें अच्छा लगने लगता है। वो एक ही ज़िंदगी को बार बार जीना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर दरवाज़ा खुला होता है, वो जब चाहे बाहर जा सकते हैं, पर वो नहीं जाना चाहते। फिर लूसीफर गैटी की आंखों में दिखता है और उससे पूछता है बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, क्या चाहते हो तुम? क्या तुम सिर्फ मुझे मारना ही चाहते हो? तो गैटी कहता है नहीं, मैं बस अपनी वाइफ लिंडा को दोबारा से पाना चाहता हूँ। आखिर उसने तुम्हें माफ़ कैसे कर दिया, कैसे अपना लिया उसने तुम्हें? तुम तो एक डेविल हो। तो लूसीफर कहता है कि मैंने उसे अपनी असलियत बता दी और अपना असली चेहरा दिखा दिया, शायद यही काम कर गया। और ये सुनते ही भागा भागा जाता है गैटी लिंडा के पास और लिंडा से कहता है कि मैं बहुत ही बुरा पति हूँ, मैं मानता हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। तो लिंडा कहती है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, कुछ गलतियाँ मेरी भी थी, पर अब मुझे लगता है कि हमें अलग हो ही जाना चाहिए। तो गैटी कहता है कि ये क्या बात हुई, मुझे तो लगा था कि अगर मैं सच कहूँगा तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी, जैसे लूसीफर को कर दिया था तुमने। तो लिंडा कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, पर अभी भी तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, ना किसी की बात सुनते हो और ना किसी की बात समझते हो। तो गैटी कहता है तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मैं एक डेविल से भिड़ गया, एक किलर से मिला लूसीफर की सुपारी देने के लिए और इसी वजह से एक लड़की भी मारी गई। और ये सुनकर लिंडा बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और कहती है क्या कहा तुमने? तो गैटी कहता है फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। तभी लिंडा आगे बढ़ती है पुलिस को कॉल करने के लिए, पर गैटी उसे रोक लेता है और उसे धक्का दे देता है। लिंडा गिर जाती है और उसके सर पे चोट लग जाती है और ये देखकर गैटी को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। फिर गैटी कहता है लिंडा से कि शायद तुम सही हो, प्लीज़ क्लोई को कॉल करो और उसे बता दो कि मैं अपने ऑफिस में ही रहूँगा, वहाँ आकर वो मुझे अरेस्ट कर सकती है। और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर गैटी अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर रखा हुआ ग्लास का पानी पी लेता है और पानी पीते ही उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वही किलर आकर खड़ा हो जाता है और वो किलर कहता है गैटी से कि तुमने मुझे लूसीफर को मारने के लिए कहा था, पर वो एक अच्छा इंसान है, बुरे तो तुम हो जो लोगों के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हो, अब तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ पर पुलिस की सायरन सुनाई देती है और वो किलर वहाँ से भागने लगता है, पर गैटी उसे पकड़ लेता है और वो किलर गैटी को धक्का देकर वहीं गिरा देता है और वहाँ से भागने लगता है। पर वहाँ क्लोई आ जाती है और वो उस किलर को पकड़ लेती है। तभी वहाँ लूसीफर भी आ जाता है और उसकी नज़र पड़ती है मरते हुए गैटी पर। फिर लूसीफर गैटी के पास आकर बैठ जाता है और गैटी कहता है लूसीफर से कि मुझे उम्मीद थी कि मेरी वाइफ मुझे दोबारा मिल जाएगी, पर शायद मैं गलत था। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर हमें शुरुआत का वही सीन दिखाया जाता है जहां पर गैटी की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल में और तभी हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली हेल में है गाइस, और वो अपनी एक ही ज़िंदगी को बार बार जी रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और डोनेशन के लिए मैंने गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।